लेकिन इस बार उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और कई 2-3 देशों की तरफ से। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो यार, जो ये धूप में भी धंधा कर रहे हैं, गली गली जाकर बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सलाम यार वो लोगों को। सजदे की हालत में जहर भरी तलवार से ज़र्ब लगाया गया उस हरामजादे के हाथों। कई लोग आजकल ये समझ के बैठ चुके हैं दोस्तों कि शब कद्र की रात यानी 26 तारीख की रात यानी 27 तारीख की रात 27वां रमज़ान आया यानी शब कद्र आई। नहीं दोस्तों, शब कद्र छुपी हुई है। तो अपने माल को अपना समझने की कतई भूल ना करें, कतई गलती इस चीज़ की ना करें कि अपना माल अपना समझे। आपका माल आपका है ही नहीं। चेक करो भाई, मार्केट चेक करो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज तंबोली फिर से हाजिर खिदमत हूँ नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों माजरत चाहूँगा, काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे। आप लोग भी सोचेंगे यार पहले रोज़े से लेकर 17वें 18वें रोज़े तक पूरी आदत लगा कर फिर अचानक से गायब। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स से यही बोलना चाहूँगा भाई, अचानक से गायब नहीं हुआ मैं। मेरे डेली व्लॉग बस नहीं आ रहे, लेकिन डेली शॉर्ट ज़रूर आ रहे हैं। डेली शॉर्ट आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ा प्यार बरसा रहे हो। जितने भी मेरे शॉर्ट्स पर मेरे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों इंशाल्लाह हफ्ते में एक ब्लॉग तो ज़रूर आएगा, लेकिन शायद अगर पॉसिबल हुआ तो ज़्यादा ब्लॉग भी आ सकते हैं। डेली ब्लॉग माइट भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज बिजी शेड्यूल की वजह से। अब वो बिजी शेड्यूल क्या है इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ रिवील करूँगा। किसी के भी साथ रिवील नहीं हुआ है वो, इंशाल्लाह जल्दी ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वो चीज़ें रिवील हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों के 20 रोज़े खैर व आफियत से अल्लाह के रज़ा से साथ बीते होंगे। इंशाल्लाह ये भी 10 रोज़े या फिर 9 रोज़े, देखते हैं अब कितने रोज़े आते हैं अपनी किस्मत में। 2-3 सालों से तो सिर्फ़ और सिर्फ 29 रोज़े ही आ रहे हैं, लेकिन इस बार उड़ती उड़ती न्यूज़ आई है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और कई 2-3 देशों की तरफ से कि लग रहा है कि इस बार 30 रोज़े पूरे होंगे। इंशाल्लाह अगर 30 रोज़े पूरे हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रमज़ान होगा, 30 रोज़े मुकम्मल होंगे और इंशाल्लाह शायद इंडिया के हिसाब से सैटरडे को आने वाले सैटरडे को नेक्स्ट वीक के हमारी ईद होगी। तो दोस्तों अभी तक अगर गाफिल हो सारी चीज़ों से, लास्ट के 10 दिन बाकी है। निजात का अशरा है, जहन्नम से निजात का अशरा बोला जाता है, आखिरी अशरा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआएं करें अपने लिए, हमारे लिए, सारी उम्मत के लिए, और इस जहन्नम से निजात के अशरे में अपनी भी मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात करवा लें। और भाई किसी किसकी ईद की शॉपिंग हो चुकी है, क्या क्या लिए हो भाई ईद के लिए, कमेंट में ज़रूर बताओ। मेरे व्यूवर्स की, मेरे चाहने वालों की ईद कैसे जाने वाली है, रमज़ान कैसे जा रहे हैं, मुझे भी तो ज़रा पता चले कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, कितने पारे हो चुके हैं ईद के लिए, क्या शॉपिंग हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शॉपिंग तो हो गई है, पठानी सिला ली है, बेसिक सा है, और हबीब भाई का पड़ा हुआ है, लेकिन यार वो टेलर लेगा नहीं लेगा आप देखते हैं। और साथ ही साथ भाई गर्मी अलग लेवल की हो रही है, ऐसी लेवल की हो रही है भाई कि आपका फ़ोन भी हीट मार रहा है अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो दोस्तों बाहर की तरफ जाने से बचो। जहाँ तक हुआ घर पे रहो, या तो ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में एसी में बैठे रहो, और साथ ही साथ दुआएं करो कि भाई ये गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए। सोचो यार ज़रा उनके बारे में जो गली गली बिजनेस करते हुए, धंधा करते हुए घूमते, बक्कल वाले हो गए, चूड़ियाँ वाले हो गए, ड्रेस वाले हो गए, छोटे मोटे कारोबार वाले और मज़दूर लोग कैसे रोज़ा रख के सारी चीज़ें कर रहे होंगे। सोचो उनके बारे में। जो हम अपने बारे में सोचे तो भाई सुबह पंखे में रहते, रात में एसी में रहते, और ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो यार जो ये धूप में भी धंधा कर रहे हैं, गली गली जाकर बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सलाम यार वो लोगों को। तो दोस्तों धूप में अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और जो भी इंसान आपके दरवाजे पे आ रहा है अगर वो नॉन मुस्लिम है तो उसको पानी वगैरह ज़रूर ऑफ़र करें। रमज़ान के बाद में अगर कोई मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी आ रहा है अपने दरवाजे पे तो उनको पानी ज़रूर ऑफ़र करें। बिजनेसमैन हो, जो भी हो, XYZ, लेकिन उनकी मदद ज़रूर करें। सदक़ात फ़ितरात सिर्फ रमज़ान में नहीं पूरा साल करना चाहिए। गर्मी इस लेवल की है कि आप मेरी भी हालत देख सकते हो, माले पे जो लेवल की गर्मी हो रही है कि पतरे की वजह से। तो भाई अपना ख्याल रखो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखो, नमाज़ें पढ़ते रहो, सदक़ात फ़ितरात करते रहो, और गर्मी से बचे रहो भाई।
चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़ना है ज़ोहर की नमाज़। सुबह फजर के बाद सो गए थे। फजर पढ़ने के टाइम पर भी व्लॉग चालू करना था, लेकिन वो आदत ही छूट गई है यार। 3 4 5 6 दिनों से जब वो व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ ना, तो वो आदत ही छूट गई है। लेकिन नहीं छूटने देंगे भाई, नहीं छूटने देंगे। शॉर्ट्स भी रोज़ आ रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। व्लॉग जितना ज़्यादा हो चुके हैं उतना ज़्यादा आएंगे। आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करते रहिएगा। चलिए भाई, पढ़ते हैं अब ज़ोहर की नमाज़। उसके बाद पढ़ते हैं कुरान पाक की तिलावत। और 2 3 जगह पे आज विजिट करना है। मिदर रोड भी जाना है, भाईंदर भी जाना है, बेकरी गली भी जाना है, और 1 2 जगह और जाना है। तो आपको हर जगह पर लेके जाएंगे और आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा बनेगा। चलिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम फॉर ज़ोहर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हो चुकी है मेरी नमाज ज़ोहर। और नमाज ज़ोहर के बाद दोस्तों 2 से 3 अहम बातें, ख़ास बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। सबसे पहली बात दोस्तों, आज है 21 रमज़ान। 21 रमज़ान यानी मौलाए कायनात शेर खुदा सरवर कायनात के दामाद, हम सब के मौला, जिनको हुज़ूर पाक ने ख़ुद मौला कहा, उनकी शहादत का दिन 19 रमज़ान। नमाज फ़ज्र या फिर नमाज तहज्जुद के वक्त एक हरामज़ादे ने, जिसका नाम तारीख़ में इब्न मुलजम कहा जाता है, उसने हमारे प्यारे मौला पर जहर भरी तलवार से ज़रब लगाया। उसकी वजह से हमारे मौला ज़ख्मी हुए और 2 से 3 दिन तक वो ज़ख्मी हालात में रहे। और 21 रमज़ान की तारीख पर उनकी शहादत हुई। मौला अली को दोस्तों सजदे की हालत में जहर भरी तलवार से ज़रब लगाया गया उस हरामज़ादे के हाथों, क्योंकि वो दुश्मन इस्लाम, दुश्मन मौला अली भी जानता था कि मौला अली अल्लाह के वो शेर है जिनको आम हालात में उनको हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसने नमाज का बहाना देखकर वो हमारे मौला पर ज़रब लगाया और 2 दिन तक मौला ज़ख्मी हालात में रहे। और 21 रमज़ान की वो तारीख़ जो इस्लाम की एक बहुत बड़ी तारीख़ मानी जाती है, क्योंकि इसी तारीख़ पर मौला कायनात शेर खुदा की शहादत हुई। और दूसरी बात दोस्तों, तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। तीसरा अशरा यानी हमारा निजात का अशरा होता है। निजात का अशरा यानी जहन्नम से निजात का अशरा। जहन्नम से इस 10 दिन में जो निजात होती है दोस्तों, शायद ही कभी और होती हो। और तीसरी और सबसे ख़ास बात कि आखिरी 10 दिन पूरे रमज़ान के बहुत ही अहम 10 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी 10 दिनों में, इनकी ताक रातों में हमें मिलती है हमारी शब कद्र। शब कद्र एक छुपी हुई रात है दोस्तों। छुपी हुई रात यानी हुजूर पाक की बात जाहिर करने वाले थे, लेकिन हुजूर पाक ने देखा कि 2 मुसलमान भाई एक दूसरे में झगड़ रहे हैं। तो हुजूर पाक ने उसी वजह से ये देखकर कि हमारे ही मुसलमान हमारे ही बीच में झगड़े हो रहे हैं, हमारे बीच में सारी चीज़ें हो रही है, तो उन्होंने ये रात छुपा कर रखी। लेकिन कुछ चीज़ें हुजूर पाक ने शब कद्र के रिगार्डिंग बता दी थी कि इस रात को ताक रातों में तलाश करो। ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27, 29। कई लोग आजकल ये समझ के बैठ चुके हैं दोस्तों कि शब कद्र की रात यानी 26 तारीख की रात यानी 27 तारीख की रात, 27वां रमज़ान आया यानी शब कद्र है। नहीं दोस्तों, शब कद्र छुपी हुई है। किसी भी बड़े से बड़े उल्मा को, किसी भी बड़े से बड़े मुफस्सिर को, किसी भी बड़े से बड़े इंसान को शब कद्र की असल तारीख नहीं पता। हाँ, निशानियाँ जो होती है वो हमारे उल्मा बता सकते हैं कि भाई आज की ये निशानी दिख रही है। जैसे शब कद्र की एक निशानी ये भी बोली जाती है कि शब कद्र के दिन पर जो सूरज निकलता है उसकी रोशनी नहीं होती। जो सूरज निकलने से पहले पूरी तरफ रोशनी फैल जाती है, उसके बाद सूरज निकलता है ना, वैसी रोशनी नहीं होती। ये एक शब कद्र की निशानी बोली जाती है कि सूरज निकलने का थोड़ा सा अलग अंदाज होता है। और भी कहीं इसकी तारीखी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन असल तारीख जो है वो किसी को नहीं पता है। अगर आप सोचें कि भाई शब कद्र तो 27 को ही होती है, तो 27 को ही सारी चीज़ें पढ़ते बैठेंगे। 21, 23, 25, 29 तो अहम ही रातें हैं, तो इसको अहम ही रातें ना समझें। ये बहुत अहम रातें हैं। शब कद्र में मगफिरत की दुआएं करें, सूरह कद्र पढ़ें, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, 21 मरतबा, 50 मरतबा, 170 मरतबा, 11 मरतबा, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, जितनी बार आप पढ़ सकते हैं। जितना सवाब आप लोगों को ज़्यादा कमाना है, आप लोग उतनी बार इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर पढ़ें, अपनी अपनी दुआओं में हमें याद रखें और कुरान पाक की तिलावत करें, सदक़ात दें, फितरात दें। ईद से पहले अपने सदक़ा फ़ित्र भी निकालें, ज़कात भी निकालें। ज़कात निकालना बहुत अहम है। पूरे साल की ज़कात इस 1 महीने में हमें निकालनी पड़ती है, ताकि हमारा जो माल, हमारी जो दौलत हमारे पास है वो एक तरीके से सिक्योर हो जाए।
हमारी जो मालो दौलत, हमारे जो ख़जाने हमारे पास है दोस्तों, वो एक्चुअल में हमारे हैं ही नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन्होंने हमें बस यूज़ करने के लिए दिया हुआ है कि भाई देखते हैं तो किस तरीके से मेरे दिए हुए माल को यूज़ करता है। तो दोस्तों अपने माल को अपना समझने की कतई भूल ना करें, कतई गलती इस चीज़ की ना करें कि अपना माल अपना समझे। आपका माल आपका है ही नहीं, आपका माल आपके अल्लाह का है, और आपके अल्लाह के माल में से आपको आपके अल्लाह की राह में ही खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स ऑल दोस्तों, यही चीज़ें मेरे को आप लोगों के साथ बतानी थी। चलिए भाई अभी इंशाल्लाह एक कोशिश करते हैं एक पारा पढ़ने की, उसके बाद हमें जाना है हमारे बड़े खाला के घर पर। एक भाई का छोटा मोटा ऐसा काम निपटाना है, उनको एक चीज़ सिखानी है हमें, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम घर पर। फिर उसके बाद देखते हैं मीरा रोड का एक चक्कर है, भाईंदर का एक चक्कर है, बाइकरी गली का एक चक्कर है, 2 से 3 चक्कर होने वाले भाईंदर के। चलिए बने रहे ब्लॉग पर, मिलते हैं जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 19वां पारा, क्योंकि 18 पारा हमारा लास्ट वीडियो में ही मुकम्मल हुआ था। उसके बाद हमें कुरान पाक पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलू था, अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन 19वां पारा अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। उसके बाद जाएंगे जी एक तफरी करने के लिए। चलिए भाई शुरू करते हैं हमारा 19वां पारा। बिस्मिल्लाह। हो चुकी है अपनी ज़ोहर की नमाज़ और 19वां पारा मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह आज है 21वां रोज़ा और 19 पारे हमारे हुए। फिर भी हम पीछे हैं 2 पारे से, लेकिन सिर्फ 2 पारे से ही पीछे हैं। अपना फ़ायदा ये हो गया, शुरुआत में जो हमने 2 से 3 पारे एक दिन में जारी रखे, ज़्यादा पढ़ते रहे, तो ये फ़ायदा हो गया कि बीच में गैप आने की वजह से भी अपना पारा ज़्यादा अपन पीछे नहीं है नंबर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि अपने कभी कभार दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है कि अपन किसी की मदद आते हैं, ना पैसों से ना किसी दूसरी चीज़ से, जस्ट एक कॉल से। तो ये चीज़ें भी अपने लिए बहुत बड़ी सवाब का काम है कि अगर आपका कहीं पर टच है, आपका कहीं पर कांटेक्ट है और आपके एक कॉल से किसी की अगर मदद हो सकती है ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र का मामला होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा मामला होता है ये। तो अपने अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका किसी भी कांटेक्ट है, कुछ है, अगर आपको किसी की मदद कर रहा है, कोई आपके लिए मदद आपके पास मदद के लिए आ रहा है, तो आप भले पैसों से मदद ना करें, किसी चीज़ से मदद ना करें, लेकिन अगर आपके एक कॉल से किसी की मदद हो जा रही है, किसी का काम बन जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई अब अपना रमज़ान रिफ्लेक्शंस विद शहबाज का आज का शूट करते हैं। शहादत मौला अली सरवर कायनात के दामाद और हम सब के मौला की रिगार्डिंग एक शूट करते हैं आज का। शहादत सिर्फ एक बहाना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलने की चीज़ें थी, और मौला हमारे लिए कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा है और सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। चलिए जी रमज़ान रिफ्लेक्शन विद शहबाज का शूट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं जी भाईंदर की तरफ। देखते हैं क्या काम है, क्या नहीं, क्या है, सब चीज़ें 1-2 जगह पर राउंड मारना है, खुद भी और अम्मी के साथ भी। ब्लॉग भी चालू रहेगा, आप लोग भी ब्लॉग पर बने रहें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने रमज़ान कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताएँ। चलिए भाई मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। आज की पहली चक्कर हो रही है हमारी भाईंदर स्टेशन की। भाईंदर स्टेशन में हमारे हेड ऑफ़ द ब्रदर्स, हेड ऑफ़ द फैमिली तो सुने होंगे अपने, हेड ऑफ़ द ब्रदर्स यानी सारे भाइयों में सबसे बड़े भाई के यहाँ पर जा रहा हूँ, उनका कुछ टिकट वगैरह का काम करके देने के लिए। अपन है जी अपने फैमिली के IRCTC मास्टर, तो उस चीज़ का अपने पास एक है, तो वो चीज़ अपन करते हैं लोगों के साथ शेयर एंड सारी चीज़ें, टिकट वगैरह का घर का मामला। आप लोगों में से भी किसी की टिकट निकालनी हो तो कमेंट कर देना भाई। चलिए भाई चलते हैं भाईंदर स्टेशन, मिलाते हैं आपको हमारे बड़े भाई से। बस का वेट करने से फ़ायदा नहीं, बस है 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट खड़े रहने से अच्छा 10-15 मिनट में मैं घर पे पहुंच जाऊंगा भाई के। चलते हैं, देखते हैं काम वाम का छोटा मोटा काम निपटा कर जाएंगे भाईंदर बस स्टॉप, जो मेन बस अड्डा है भाईंदर का। वहाँ पर 2-3 टाइमिंग्स निकालेंगे बस के, क्योंकि ज़रूरी है अपने लिए, वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है वहाँ से। फिर वहाँ से आ जाएंगे वापस घर पर, फिर आपको दिखाते हैं इफ्तार वगैरह की प्रिपरेशन। फिर शायद शाम के वक्त पर जाएंगे हम मीरा रोड, शायद अगर गए तो फिर ज़रूर बताएंगे ब्लॉग में, अगर नहीं गए तो इफ्तार करके फारिग हो जाएंगे ब्लॉग से। चलिए भाई चलते हैं घर पर, पहले देखते हैं क्या सीन। चलिए जी भाई आ चुके हैं भाई के घर पर और आकर निकल भी चुके हैं। भाई को IRCTC की ID भी बना कर दे दी और उनकी टिकट भी निकाल कर दे दिया। IRCTC मास्टर है भाई अपन। ये भाई ID वाड़ी का काम करके अब चलते हैं भाईंदर बस स्टॉप पर, देखते हैं क्या क्वेरी करना है एक छोटी सी वहाँ से,
वो क्वेरी करके निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। लेट्स गो भाई। अपनी क्वेरी हो चुकी है रिजॉल्व। जो बस का पास मुझे बनाना था वो बस का पास ही नहीं बनता है, क्योंकि इतनी ट्रैफिक रहती है वो बस के रूट में कि वो बस का कंफर्म ही नहीं है भाई कि वो बस आएगी कि नहीं आएगी, कितने बजे आएगी कितने बजे नहीं आएगी। तो उस हिसाब से वो बस का पास ही नहीं बन रहा। तो अब कुछ नहीं, चलते हैं घर पर और देखते हैं इफ्तार का क्या प्रिपरेशन है। लेट्स गो टू होम। भाई आने के टाइम पे तो अपने को बस मिली नहीं, क्योंकि बस थी नहीं, 15-20 मिनट का वेट था। लेकिन स्टेशन से बन गई है एक मोरवा की बस जो अपने को छोड़ देगी मुर्गा इन जस्ट 10 मिनट्स और इन जस्ट 8 रुपीज़ ओनली। तो बस से पहुँचेंगे घर पर तो देखेंगे इफ्तार की तैयारियाँ। आज इफ्तार पर हमारे घर पर आ रहे हैं हमारे मामी और हमारे भाई शरबाज तंबोली। उनसे भी मिलाते हैं आपको। हेड ऑफ द ब्रदर्स से मिला नहीं पाए क्योंकि वो कैमरा शाय पर्सन है थोड़े से, और हम लोग घर पे बैठे भी नहीं थे, ऊपर माले की तरफ बैठे थे, तो शूट करने जैसा कुछ लायक था नहीं, तो इसलिए उतना शूट हुआ नहीं भाई के घर पर। चलते हैं जी घर पर, इफ्तार की तैयारियां देखते हैं और आपको बताते हैं आज की इफ्तार का माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर पे आते ही दोस्तों हो चुका था असर का वक्त और अम्मी असर नमाज़ पढ़ चुके थे और जा नमाज भी बिछी हुई थी। तो भाई घर पे आते साथ सबसे पहले किया वज़ू और असर की नमाज से हो गए फारिग। अब अम्मी गए हैं अंडे शंडे लाने के लिए, कबाब शबाब तलने हैं। घर पर आ रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए मामी और हमारे कज़न भाई, उनके साथ होगी आज रोज़ा इफ़्तार हमारी और मेरी भी रोज़ा इफ़्तार अल्हम्दुलिल्लाह। आज करीबन कितने दिन बाद पता है? फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 5 दिन बाद मेरी आज इफ़्तार घर पर होने वाली है। 5 दिनों से बिज़ी शेड्यूल्स की वजह से खजूर लेकर निकल रहा था घर पर से, और रास्ते में कहीं पर रोज़ा खुल जा रहा था। फिर इफ़्तार करने के बाद कुछ चटर पटर हिलाना फलाना ढमकाना खा ले रहा था बाहर से, और पेट हो गया था उसकी वजह से ख़राब, लेकिन अभी राहत है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी भाई, इफ्तार की तैयारियां काटते हैं तरबूज और खरबूज, और अम्मी वहाँ पर बना रहे हैं हमारा कबाब शबाब अंडे वगैरह डालकर। चीज़ भी डालेंगे क्या? चीज़ भी डाल दो भाई। और ये है अपने तरबूज और खरबूज, काटते बैठते हैं भाई इसको। आप जो भाई अपने फ्रूट कट चुके हैं, वहाँ पे रखा है पल्प खरबूजे का। अम्मी बोलते हैं उसको जूस में यूज़ करना चाहिए, टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ पर भाई हमारे कबाब शबाब रेडी हैं, भजिए तले जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारा खाना भी बन चुका है रात का, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है इफ्तार के टेबल पे दिखेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो रहा है दोस्तों 6:23 का, और आज का इफ्तार का टाइमिंग है 6:49। अब मैं आपको टाइमिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा इफ्तार का दस्तरखान 6:15 बजे से ही लग चुका है भाई। आइए इफ्तार का दस्तरखान चेक कीजिए। ये आपके भाई ने काटा हुआ तरबूज, खरबूज, खरबूजे का जूस, ये क्या है? पानी फुलके, रगड़ा, भजिए, कबाब, साइड आइटम के लिए चटनी, रशियन कबाब जी, रशियन कबाब, साइड आइटम के लिए चटनी, खजूर, और एक दो चीज़ें लाइक शरबत वगैरह शायद बन सकता, रूह अफ़ज़े का शरबत शायद बन सकता है। रूह अफ़ज़े के शरबत वाला इंसान अब तक आया नहीं है। 6:24 6:25 हो चुके हैं। देखते हैं भाई मेहमान खुसूसी कब आएंगे। 6:49 का टाइमिंग है तो शायद 6:48 को आएंगे। 6 आदमी लोग हैं ना भाई। चलें वेट करते हैं इफ्तार के टाइम तक का और मेहमान खुसूसी का, फिर करते हैं इफ्तार, मगरिब की नमाज, फिर एक चक्कर मीरा रोड की चक्कर के बाद आज का दिन होगा ख़त्म। मेहमान खुसूसी आ गए भाई, मेहमान खुसूसी। रूह अफ़ज़ा अंडर प्रोसेस भाई। क्या बिना रोजेदार? एक नंबर जा रहा है, बहुत रोजा लगा, बहुत प्यार लगा। खाता पीता रोजा, बेचारा मेरा रोजेदार जूस बना रहा है। भाई लोग एक नंबर का रोजेदार को बता के शर्म कर रहे, शर्म कर। बेशर्म है बचपन से। कामिल ईमान नसीब फरमा, पूरी हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हमें पूरे रमज़ान के नेमतें और बरक़ात से माला माल फरमा। आमीन। या अल्लाह हम पर अपना रहम नाज़िल फरमा, करम की बारिश फरमा और इसने हलाल अता फरमा। या अल्लाह हमें दीन इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह तो हमें मोहताज किसी गैर का मोहताज न बना। या अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा। या अल्लाह हमें हज मकबूल नसीब फरमा। या अल्लाह हमें झूठ ग़ीबत दूर जिना बुराई झगड़े फसाद से दूर रख। आमीन। या अल्लाह हमसे तंगदस्ती खौफ घबराहट और कर्ज के बोझे को दूर फरमा। आमीन।
या अल्लाह हमें और दज्जाल की फितने से, शैतान और नफ्स के शर से महफूज रख। या अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हमें और मोमिन और मोमिनात को महफूज रख। या अल्लाह हमें तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। या अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके पर कायम रख। या अल्लाह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामिया कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह तो अपनी मोहब्बत और हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह मौत की सख्ती से और कब्र के अज़ाब से बचा। या अल्लाह मुनकर नकीर के सवालात हम पर आसान फरमा। या अल्लाह हमें क़यामत के रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह में क़यामत की गर्मी और जहन्नम की आग से महफूज फरमा। या अल्लाह हमें और तमाम मोमिन और मोमिनात को हाशिर की रोज़ाई से बचा। या अल्लाह ने हमें अमाल हमारे दाहिने हाथ में नसीब फरमा। या अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। या अल्लाह पुल से रात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह में दोनों जहां में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। जी भाई इफ्तार डन, टाइम फॉर मगरिब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गई जी भाई अपनी नमाज मगरिब और इफ्तार। इफ्तार के बाद ऐसा लगता है साला जान निकल गई हो बॉडी में से, ऐसी खतरनाक सुस्ती आ जाती है। हाँ जाना है भाई, लेकिन मीरा रोड मार्केट, और वहाँ से ज़रा मेरे कपड़े उठाकर जो सिलाई के लिए दिए हुए थे ईद के लिए वो बन चुके होंगे अभी तक। आज है अपनी 11 तारीख, टेलर साहब ने दिया था अपने को 7 तारीख का वादा, तो शायद से मोस्टली तो हो ही गए रहेंगे मेरे कपड़े। और अम्मी के लिए भी 1-2 ड्रेस देखने हैं और मार्केट देखना है मीरा रोड की। क्या अजीम शान मार्केट लगी हुई है, आप लोगों को भी कराते हैं मीरा रोड की मार्केट के नज़ारे, और फिर घर आकर करते भाई आराम। चलिए मिलते हैं भाई मीरा रोड मार्केट। भाई निकल चुके हैं मार्केट के लिए। आज अनंता भाई को नहीं बुलाया, आज अब तुमने क्यों नहीं बुलाया ये आपको मीरा रोड पहुँच कर पता चलेगा। तो जी भैया नया नगर का मेन चौक, यहाँ के आगे रिक्शा अलाउड ही नहीं, इसीलिए मैंने अनंता भाई को नहीं लेके आया भाई। चेक करो भाई मार्केट चेक करो, अभी तो फिर भी कुछ भीड़ नहीं है दोस्तों। यही टाइम पे अगर 10-11 बजे आ जाओ रात के, ओए होए जगह ही नहीं रखने को भाई, बाइक लेने को भी जगह नहीं अंदर। आए भाई मम्मा के लिए कपड़े देखने के लिए, भाई मम्मूड़ी के लिए कपड़े देखने, भाई मम्मूड़ी के लिए एक लौती है भाई अपनी, ईद तो मनानी है। अपना हिसाब ऐसा रहता है भाई, जो डिस्प्ले पे दिख गया नज़र में बैठ गया वो उठा लो, उठा लिए, जो डिस्प्ले पे लगा था वही उठा लिए। और नसीब अपनी जो साइज़ चाहिए था वही डिस्प्ले पे लगा हुआ था, और इट वाज अ लास्ट पीस। एक कस्टमर हमारे जस्ट बाद में आया कि बोले भाई वो वाला पीस चाहिए, बोले ख़त्म हो गया। लेट्स गो, चलो भाई अपनी भी शॉपिंग हो गई, भाई नया रुमाल। चलो जी भाई अम्मी के लिए ले ली है फिरनी, और अपने भी ले लिए हैं ईद के कपड़े, और अब जा रहे हैं उस शॉप पर जहाँ पर मीरा रोड आए, और उस शॉप पर नहीं गए तो समझो गुनाह है हमारे लिए। चले भाई शानदार जायका। अपनी फातिमा के लिए ले लिया भाई ये छोटी सी गुड़िया के लिए छोटा गुड्डा, और भाई अपन भी थोड़े से बच्चे बन गए और ये ले लिए है बबल्स। आ गए जी नानी के घर पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहुंच गए भाई घर पर, 8 बजे के निकले घर से, 11 बजे पहुंचे। कुछ इसी तरीके से बीता भाई हमारा दिन। बहुत टाइम बाद आज व्लॉग बना, और व्लॉग की कहानी कुछ यूँ रही जो आप लोगों ने देखी। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। कल से वही अपना बिजी शेड्यूल चालू दोस्तों। क्या बिजी शेड्यूल है बहुत जल्दी पता चलेगा इंशाल्लाह। तो भाई व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंडिंग। वीडियो पसंद आए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अपना फैमिली वालों का और ख़ुद का ज़रूर ध्यान रखें। गर्मी से बचें, रोज़ेदारों के लिए सवाब का काम करें, ख़ुद के लिए भी सवाब का काम करें, और सबकी खिदमत और अच्छे काम करते रहें दोस्तों।
चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग कब बनेगा? इंशाल्लाह शायद ईद पर ही बनेगा, या फिर उससे पहले अगर बना तो ज़रूर पर ज़रूर आपके लिए एक नया ब्लॉग, चटकता फड़कता ब्लॉग ज़रूर पर ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, थैंक फॉर वॉचिंग।